नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मिरेकल मशीनरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोगों के बीच और ये वीडियो है थोड़ा अलग। ऐसे वीडियो अमूमन आपने हमारे चैनल पर कम देखे होंगे क्योंकि ये मशीन अभी मार्केट में उतना नहीं आ रहा है, बट हम लोग इसको रेगुलर लेकर आ रहे हैं तो सोचा ये वीडियो भी आप तक पहुँचाया जाए। जी हाँ, ये मशीन है CO2 लेज़र मार्किंग मशीन। अभी तक मोस्टली आप लोग जो जुड़े हों तो CO2 लेज़र कटिंग मशीन देखा होगा, जिसमें एक्रेलिक MDF वगैरह पे कटिंग करते हैं या इंग्रेविंग करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा लेदर है, रबड़ है, वुडन है, टेक्सटाइल हैं, जो कपड़े जींस वगैरह पे डैमेज होते हैं वो जींस जो है डैमेज किए जाते हैं, या फिर ब्रांडिंग मार्किंग की जाती है, या फिर रबड़ होता है, ब्रेसलेट आते हैं रबड़ वाले, उन पर जो डीप इंग्रेविंग की जाती है, या फिर वुडन वगैरह पे सरफेस मार्किंग होती है, एकदम क्लीन क्लैरिटी के साथ मार्किंग आती है। या फिर नारियल का कॉन्सेप्ट चला, जो नारियल पानी हरा वाला होता है उस पर उसका ऊपर का हरा वाला जो पार्ट होता है उसको निकाल के उसमें मार्किंग और ब्रांडिंग की जाती है। या फिर आप समझ लीजिए पान के पत्ते वगैरह आते हैं उस पर फ़ोटो मार्किंग, किसी का चेहरा मार्क किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे पर्स हैं, बेल्ट है, ऐसी जो चीज़ें हैं लेदर की, रबड़ की, इन सारी चीज़ों पे जो फिनिशिंग के साथ, क्लैरिटी के साथ जो मार्किंग किया जाता है उसे CO2 लेज़र मार्किंग मशीन कहते हैं, जो गेल्वो के द्वारा ही वर्क करता है। जैसे फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन काम करती है ऐसे ही, बस उसमें एक फाइबर लेज़र सोर्स होता है, इसमें ट्यूब लगता है। ट्यूब हमारे पास मार्किंग के लिए अवेलेबल होता है 30 वाट, 60 वाट, इसके अलावा 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, इस तरीके के भी ट्यूब मिल जाएंगे। 30 और 60 वाट जो होता है, 30 और 60 वाट जो होता है वो मेटल ट्यूब में अवेलेबल रहता है। इसके अलावा 100 या उसके ऊपर जाते हैं तो ग्लास ट्यूब में अवेलेबल रहता है। ग्लास ट्यूब के साथ कंपलसरी है कि आपको वाटर चिल्लर लगेगा, लेकिन अगर मेटल ट्यूब है तो उसमें एयर कूल्ड इनफ होता है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे 30 वाट का मशीन है, मेटल ट्यूब के साथ मशीन है और ये CO2 लेज़र मार्किंग मशीन है। तो पहले हम लोग मशीन देखेंगे किस तरीके से दिखती है CO2 लेज़र मशीन। इसको हम लोग अलग अलग बॉडी शेप में बना सकते हैं। प्राय हम लोगों का जो मेन बॉडी शेप है जो है डेस्कटॉप साइज़, या फिर हमारे मिरेकल में उसको यूनिवर्सल मॉडल दिया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसको अगर कॉम्पैक्ट करना हो या स्प्लिट पोर्टेबल करना है, पोर्टेबल करना हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। हम लोगों को इस मशीन में सिर्फ बॉडी तो देखेंगे, लेकिन हम लोग साथ साथ सिर्फ इतना देखना है कि उसका वर्क क्या है। वर्क देख लेते हैं पूरी तरीके से और फिर आपसे जुड़ते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रोडक्शन हाउस में, देखते हैं CO2 लेज़र मार्किंग मशीन को पूरी तरीके से। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रोडक्शन हाउस में। ये हमारी CO2 लेज़र मार्किंग मशीन बिल्कुल ही फाइबर लेज़र जैसी आपको दिख रही होगी, जो हम लोग मेटल वगैरह पे मार्किंग करते हैं, लेकिन ये फाइबर लेज़र मार्किंग में नहीं है, ये है CO2 लेज़र मार्किंग मशीन। ये मोस्टली नॉन मेटल पे काम करती है। जैसे आपको बताएं कि वुडन हो गया, एक्रेलिक हो गया, MDF हो गया, लेदर हो गया, रबड़ हो गया, या फिर और भी कार्डबोर्ड जैसे हो गए, फोम हो गए, टेक्सटाइल हो गया जो कपड़ा वगैरह है। इसके अलावा अभी जो नारियल आता है, हरा नारियल पानी आता है, उसके ऊपर भी ब्रांडिंग की जाती है। उन सब पर मार्किंग, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो ये बड़ा हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ बॉडी आता है, डेस्कटॉप साइज़, वो है जिसमें कीबोर्ड माउस रखने की जगह है, अंदर CPU रखने की जगह है। यहाँ हमारा मिरेकल का ब्रांडिंग आएगा। ये पूरा साइज़ आता है, इसमें 200 बाई 200 या 300 बाई 300 mm का एरिया आप कवर कर सकते हैं। ये आपका ट्यूब है। जैसे फाइबर लेज़र में आपने देखा होगा कि लेज़र सोर्स आता है, इसमें ट्यूब आता है, यहाँ मेटल ट्यूब लगा हुआ है, एयर कूल्ड है। यहाँ पर 5 जो है वेंटिलेशन फैन और एयर कूल्ड है, इसके अंदर मेटल ट्यूब आता है। मेटल ट्यूब रहता है, कॉस्टली ज़रूर पड़ता है लेकिन क्वालिटी बेस्ट होता है। यहाँ लेज़र सोर्स, कंट्रोल कार्ड का ऑन ऑफ करने का बटन है। इसके अलावा आपको देखा जाए पावर कितना सप्लाई आ रहा है वो दिखेगा, और इस यहाँ पर आपको MC भी लगा हुआ होगा। ये थोड़ा हाइट ज़्यादा चाहिए थी तो यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टैंड लगाया गया है, नहीं तो ज़रूरत नहीं होता। ये जो Z एक्सिस है नीचे एज से, जो नीचे बिल्कुल सरफेस से उठकर आता है, ये पूरा मशीन है। ये गेल्वो रहा, ये ट्यूब रहा, और नीचे वही फैन वगैरह, वायरिंग वगैरह है। अब इस मशीन को वर्क करके देख लेते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने लेके रखे हैं, उन प्रोडक्ट में मार्क करके देख लेते हैं। तो आइए करते हैं मार्किंग।
तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं मशीन पर डेमो के लिए। ये हमारे पास MDF का एक सीट है, हमारे साथ हैं जीत भाई हमारी सर्विस टीम से, वो हमको डेमो करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले MDF की सीट है, उस पर मैं जीत भाई से बोलूँगा एक मिरेकल का लोगो मार के हमको दिखाएं। तो देखिए हम लोगों ने एक सीट ले ली है। तो ये हमारा लोगो हो गया है। आप देखिए ये बिल्कुल डीप नहीं गया है, सरफेस प्रॉपर मार्किंग किया है बेहतर तरीके। इसी में अभी हम लोगों ने ट्रायल लिया था। ये देखिए वुडन है, वुडन पे अभी हम लोग करके भी देखेंगे। आप कोई भी चीज़ मार्क कर सकते हैं, प्रॉपर मार्किंग आता है, प्रॉपर जो भी एकदम डिटेलिंग आएगा आपको, जो भी डिटेलिंग आपकी डिज़ाइन में होगी वो डिटेलिंग आपको निकल के आएगी। आइए दूसरा कोई प्रोडक्ट लेके देखते हैं। अभी हम लोगों ने लिया एक लकड़ी का नॉर्मल वुड का टुकड़ा है, और मैं जीत भाई से कहूँगा इस पर भी एक मार्क करके देखते हैं। अब मैं जीत भाई से कहूँगा कि जीत भाई इस पर अब लोगो मारें। देखिए ये प्रॉपर बोर्ड की सीट वुड का एक टुकड़ा था नॉर्मली, और उस पर ये मार्क होकर आ गया। इसको डार्क और लाइट जैसा करना है वो हम लोग पावर, फ्रिक्वेंसी और स्पीड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो डिज़ाइन डालेंगे वो डिज़ाइन यहाँ पर मार्क करेगी। आइए कुछ और प्रोडक्ट देख लेते हैं। इस बार हम लोगों ने लिया है फोम। जीत भाई से कहूँगा कि आप फोम पे ट्राई करते हैं, बोलते फोम पर होता है कि नहीं। आइए मैंने फोम रखा है, जीत भाई शुरू करें। देखिए फोम पर भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ आया है। काफ़ी डीप गया है क्योंकि फोम बहुत सॉफ्ट होता है। इसको अगर हम लोग और कम डीपिंग करना चाहेंगे तो पावर कम कर सकते हैं, डीप और ज़्यादा जाना चाहे वो भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये डर रहता है कि इसमें आग ना लगे थोड़ा। अगर इसको हवा नहीं देंगे बिल्कुल तो और बेटर फिनिशिंग के साथ ये कर सकते हैं फोम पर। लेकिन ये देखिए हम लोग फोम पर भी ईजी मार्किंग कर सकते हैं। अभी हम लोग चश्मे के बॉक्स के अंदर जो आता है फोम आता है, चश्मे के बॉक्स के अंदर रखते हैं। इस पर हम लोग करके देखते हैं कि अगर इसमें किसी को ब्रांडिंग करनी हो। ये फोम टाइप का ही है लेकिन हल्का फोम है, तो मैं जीत भाई से कहूँगा कि इसको थोड़ा दबा दें क्योंकि हवा की वजह से एक उड़ने का चांस है। बस अभी इस पर मार्क करके देखते हैं हम लोग। देखिए आ गया है, इसको और डीप कर सकते हैं। काफ़ी डीप गया है, इसको और भी डीप किया जा सकता है और थोड़ा कम डीप भी किया जा सकता है, जैसा भी हम लोग पावर लगाएंगे। इधर हल्का शैडो भी नहीं है ज़्यादा, और इसको और भी डीप कम किया जा सकता है। आइए कुछ और प्रयोग करके देखते हैं। हमने एक लिया है लेदर का पर्स। अब देखते हैं लेदर पर कैसा इफेक्ट करता है। पर्स पर हम लोग देख रहे हैं, नॉर्मली नया पर्स नहीं है, यूजेस पर्स है। मैं कहूँगा जीत भाई से कि एक बार इस पर मार्किंग करें। देखिए हमने नितिन जी का पर्स है तो उनका ही नाम रखा है यहाँ पर, और बढ़िया से इफेक्ट आ रहा है एकदम ब्लैक कलर। इसको और भी डीप कर सकते हैं, इसको हमने डीप ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ पर्स है। देखिए एक फिनिशिंग के साथ बढ़िया लेदर पे काम किया है, एकदम प्रिंट हुआ है प्रॉपर से, और ये लाइफ टाइम रहने वाला है क्योंकि ये प्रिंट नहीं है, इंग्रेव हुआ है, डीप गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, सरफेस मार्किंग है, बट ये लाइफ टाइम रहने वाला है, निकलने वाला नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट मार्किंग में आया है, वो है एकदम हरे नारियल पे मार्किंग करना। दरअसल होता क्या है, नारियल की ये पूरा हरा हुआ आप फ्लेट निकाल देते हैं, वाइट पे मार्किंग करते हैं। ब्रांडिंग करना हो, किसी की डिज़ाइन बनाना है, शादी वगैरह में गिफ्ट देना है, तो वही कॉन्सेप्ट पे हम लोग ट्राई करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको नॉर्मली रख के एक बार ट्राई करते हैं, अपनी ब्रांडिंग का ही मार्क करके। देखिए प्रॉपर एकदम से मार्किंग आ रही है हरे नारियल पे, और ये लेज़र बिल्कुल डीप भी नहीं जाएगा। कोई हानिकारक भी नहीं है कि अंदर जो पानी है वो ख़राब हो जाए या इफेक्टिव हो, हानिकारक हो, हेल्थ इशू वो भी नहीं आने वाले हैं। प्रॉपर एकदम से आई हुई है।
ये देखिए प्रॉपर से एकदम मार्किंग आ रहा है हरे नारियल पर। इसको और भी पावर बढ़ाएंगे तो एक ही बार के राउंड में भी इस तरीके से ब्लैक आ सकता है, और ये बिल्कुल भी डीप नहीं गया हुआ है। अभी हम लोगों ने बेल्ट लिया है, लेदर का बेल्ट है। मोस्टली लेदर पे मार्किंग की जाती है, तो मैं जीत भाई से कहूँगा इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये पहले से इस पे ब्रांडिंग है, इसी के सिमिलर हम लोग मारते देखते, इनकी बेहतर है कि हम लोग जो मार्किंग कर रहे हैं। जीत भाई से कहूँगा मार्क करें। देखिए ये ओरिजिनल पहले की ब्रांडिंग थी, ये थी एकदम सिमिलर है, बस ये डार्क कम है, हमारा डार्क ज़्यादा है। इसको भी मैच कर सकते हैं, और बिल्कुल डीप भी ज़्यादा नहीं गया, हल्का गया है कि निकल भी नहीं सकता है कभी और जा भी नहीं सकता। बाकी की देखिए ब्रांडिंग की है हमने प्रॉपर तरीके से आ रही। ये आप बेल्ट पर कर सकते हैं, या फिर जो आप वॉच होती है, घड़ी होती है, उसका जो बेल्ट आता है उस पर भी ईजी आप मार्क कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अभी एक प्रोडक्ट लिया है, ये कागज़ की तरह होता है, कागज़ का बंडल आते हैं, ऊपर जो धागे वगैरह के लिए आता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। देखिए एकदम कागज़ का बना हुआ टोटल मटेरियल है। इस पे अभी हम लोगों ने ब्रांडिंग की भी है, लेकिन आपके सामने हम यहाँ करके देखते हैं। देखिए ये मैंने रखा, और जीत भाई से कहेंगे कि इसको मार्किंग शुरू करें। देखिए ब्रांडिंग प्रॉपर आई है, हाईलाइट है, ना डीप है, कुछ भी नहीं है, डीप ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर आई है। कागज़ है, इस तरीके से कोई कागज़ फोम वगैरह की चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई सलाह या सूचना है तो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी मशीन परचेस करनी है या फिर आपके दोस्त को परचेस करनी है तो उन्हें वीडियो शेयर करें, या फिर आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। आप हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी विजिट कर सकते हैं। प्लांट है अहमदाबाद गुजरात में, दिए गए एड्रेस पर आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.miraclemachinery.com। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।